Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 एग्ज़ाम ऑफ 21 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 21 अगस्त यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका RRB NTPC का एग्ज़ाम में जो कि पूछे गए थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाय व्हाट नेम इज़ द ट्रियो ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर रिफर टू, यानी उग्रवादी नेताओं की तिगड़ी किस नाम से जो कि संबोधित है। तो लाल बाल पाल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द थ्री ऑफ लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल इमर्ज एज इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, यानी लाल बाल पाल जो कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो कि तिगरी स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो कि प्रभावशाली नेताओं के रूप में जो कि उभरी। विच बिगेन विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, जो कि 1905 में बंगाल के विभाजन से जो कि शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई बीच कमीशन आर द जजेस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट, यानी भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आयोग द्वारा जो कि की जाती है। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NGAC द्वारा जो की जाती थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा जो की जाती थी। पर इन 2014 द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रिएट अ न्यू कमीशन कॉल्ड NGAC बीच एम टू रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम, यानी 2014 में सरकार ने NJAC नामक एक नया आयोग बनाने की कोशिश की थी जिसका उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था। बट इन 2015 द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर NJAC अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन 2015 में जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो कि NJAC को जो कि असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। द जजेस ऑफ इंडिया आर नॉट अपॉइंटेड बाय द NJAC एज इट वाज ओनली अ प्रपोज बॉडी डेट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी भारत के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा जो कि अब नहीं की जाती है, बल्कि यह एक प्रस्तावित संस्था थी जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 124 में जो कि के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति द्वारा जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद जो कि की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टू होम डज द राइट टू इंफॉर्मेशन RTI अप्लाई, यानी सूचना का अधिकार किस पर लागू होता है। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 अप्लाई टू ऑल पब्लिक अथॉरिटीज़ इन इंडिया, यानी सूचना का अधिकार जो कि अधिनियम 2005 में जो कि भारत के सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। दिस इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट्स बॉडीज created by constitution, parliament और state legislature और established by the सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसमें वे सभी सरकारी निकाय शामिल है जो संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा जो कि बनाए गए हैं या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जो कि स्थापित है। इन एडिशनल RTI ऑल्सो अप्लाइज टू नॉन गवर्नमेंटेबल ऑर्गेनाइजेशन डेट्स आर ऑन कंट्रोल एंड सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो कि RTI उन गैर सरकारी संगठनों पर भी लागू होता है जिनका स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषण सरकार द्वारा जो कि किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका DGP इज रिलेटेड टू, यानी DGP किससे संबंधित है। तो पोस्टल सर्विस से, यानी डाक सेवा से जो कि संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विथ रेफरेंस टू यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ड जो कि क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कारणों पर जो कि विचार करना था। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या संसद के दोनों सदनों की कुल क्षमता के 15% से अधिक नहीं हो सकती, जो कि पहला स्टेटमेंट था। दूसरा था एवरी मिनिस्टर हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी प्रत्येक मंत्री को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का जो कि अधिकार है। थर्ड था आपका सैलरीज आर अलावेंस ऑफ मिनिस्टर आर डिटरमाइन द
बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी मंत्रियों के वेतन और भत्ते जो कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो कि निर्धारित किए जाते हैं। तो पूछा था हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी ऊपर दिए कथनों में कितने जो कि सही हैं। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट जो कि सही है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सा आपका सही है। तो कथन एक की बात कर ले, स्टेटमेंट 1, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, नॉट बोथ हाउस और पार्लियामेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दिस वाज अमेंडमेंट बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। कथन एक जो कि आपका गलत है। वहीं बात कर ले कथन स्टेटमेंट 2 जो कि आपका बिल्कुल सही है, एवरी मिनिस्टर हैज़ द राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस और ज्वाइंट सीटिंग और एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच में ही में बी मेंबर, यानी प्रत्येक मंत्री को किसी संसद सदनों और किसी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा जिसका वो सदस्य नामित हो सकता है। तो स्टेटमेंट 2 जो कि आपका सही है और स्टेटमेंट 3 जो कि आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा ये स्टेटमेंट आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया होगा, आपका स्टेटमेंट 2। चलिए नेक्स्ट है आपका परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड कम्स अंडर विच कैटेगरी, ये स्थायी चारागाह और चारागाह भूमि किसके अंतर्गत आता है। तो बात कर ले, लैंड्स कम अंडर द लैंड ओन्ड बाय द ग्राम पंचायत ऑफ और द गवर्नमेंट, यानी स्थायी चारागाह और चारागाह भूमि ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व वाली भूमि के अंतर्गत जो कि आता है। दिस लैंड इज कंसीडर एज द फॉर्म कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, यानी यह भूमि समान संपत्ति संसाधन के रूप में जो कि जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बीच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल हैव एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी निम्नलिखित में से किस मिट्टी में अम्लीय विशेषता जो कि होती है। तो एसिडिक सॉइल हैज एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक विद द पीएच वैल्यू लेस देन 7, यानी अम्लीय मिट्टी में जो कि अम्लीय विशेषता होती है जिसका पीएच मान जो कि 7 से कम होता है। वहीं बात कर ले सम एग्जाम्पल की जो कि आपका एसिडिक है। तो लेटरेट सॉइल जो कि दिस सॉइल इज एसिडिक एंड कोर्स एंड इट्स लेक न्यूट्रिएंट्स, लेटराइट सॉइल जो कि यह मिट्टी अम्लीय और खुरदारी होती है और इसमें जो कि पोषक तत्वों की कमी होती है। सेकेंड आपका पीटी सॉइल, दिस सॉइल इज हाईली एसिडिक एंड स्लिपरी बट हैज़ गुड ड्रेनेज एंड एरेशन। पीटी मिट्टी या अत्यधिक अम्लीय और फिसलन भरी होती है लेकिन इसमें जल निकासी और वायु संचार अच्छा होता है। रेड एंड येलो सॉइल, दिस सॉइल कैन बी आइदर एसिडिक और अल्कलाइन एंड इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। लाल और पीली मिट्टी, यह मिट्टी जो कि अम्लीय और क्षारीय दोनों हो सकती है, इसका लाल रंग इसमें मौजूद लोहे के कारण जो कि होता है। नेक्स्ट आपका एसिडिक सल्फेट सॉइल, यानी दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉइल विथ पीएच वैल्यू लेस देन 4। अम्लीय सल्फेट मिट्टी, यह मिट्टी अम्लीय मिट्टी का एक चरम उदाहरण है जिसका पीएच मान जो कि 4 से कम होता है। तो देख लीजिएगा कौन सा आपके ऑप्शन में दिया गया होगा कि कौन सा सॉइल आपका जो कि एसिडिक होता है। तो ये सब सॉइल जो कि आपका एसिडिक होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन विच क्रॉप सो द हाईएस्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल में उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो कि वृद्धि हुई थी। द ग्रीन रिवोल्यूशन मेनली इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स लाइक बीट एंड राइस थ्रू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज अलॉन्ग विथ एडवांस इरिगेशन फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स। हरित क्रांति के मुख्य रूप से गेहूं और चावल जैसी फसलें जो कि वृद्धि हुई थी और जिनमें उच्च उपज देने वाली किस्में का जो कि उपयोग किया गया था। साथ ही उन्नत की सिंचाई, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई थी। द क्रॉप विद द हाईएस्ट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन वाज व्हीट। तो हरित क्रांति में उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो कि वृद्धि फसल में जो कि वह गेहूँ आपका था। तो गेहूँ देख लीजिएगा ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो आपका चावल भी हुआ था तो ये भी होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका हु हैज़ द पावर टू ट्रांसफ़र जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, यानी भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास जो कि होता है। द पावर टू ट्रांसफर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया रेस्ट विद द प्रेसिडेंट बट दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत में उच्च न्यायालयों
के न्यायाधीशों स्थानांतरण का अधिकार जो कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो कि होता है, लेकिन यह अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही जो कि प्रयोग किया जा सकता है। वहीं बात कर ले आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेज, यानी संविधान के अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का जो कि प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट है आपका विच बॉडी है वाज एस्टेब्लिश बाय पिट्स इंडिया एक्ट, यानी पिट्स इंडिया एक्ट ने किस निकाय की स्थापना की थी। द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 इस्टेब्लिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो कि स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन 2025 हु वाज पोस्टमसली अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर, यानी 2005 में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था। तो द पद्म विभूषण ऑफ द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन इन 2025 वाज कन्फर्ड एम.टी. वासुदेव नायर, यानी 2025 में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत जो कि पद्म विभूषण से एम.टी. वासुदेवन नायर को जो कि सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ई पासपोर्ट इन इंडिया, यानी भारत में ई पासपोर्ट शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पासपोर्ट इन इंडिया टू एनहांस सिक्योरिटी एंड मॉडर्नाइज ट्रेवल डॉक्यूमेंट, यानी भारत में ई पासपोर्ट शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जो कि सुरक्षा बढ़ाना और यात्रा दस्तावेजों को आधुनिक बनाना है। एन ई पासपोर्ट इज ए इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट विथ एन RFID chip that securely store the holder personal information बायोमेट्रिक डाटा। ई पासपोर्ट एक इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है जिसमें RFID चिप जो कि लगी होती है, जो पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत जानकारी और बायोमेट्रिक डाटा को जो कि सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है। दिस नॉट ओनली इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ पासपोर्ट बट ऑल्सो स्ट्रीमलाइज द इमिग्रेशन प्रोसेस। इसे न केवल पासपोर्ट की सुरक्षा बढ़ती है बल्कि अव्रजन प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपका हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू कंडक्ट अ फेयर एंड थ्रो इन्वेस्टिगेशन इनटू द 171 एलेक्ट फेक एनकाउंटर केस बाय असम पुलिस, यानी असम पुलिस पर लगे 171 कथित फर्जी एनकाउंटर के मामले को निष्पक्ष और गहन जांच के आदेश किसे दिया गया है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी मानव अधिकार आयोग द्वारा जो कि दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ पिटीशन वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड नाउ द ह्यूमन राइट्स कमीशन विल इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने पहुंची याचिका के बाद अब मानव अधिकार आयोग मामले की जांच जो कि करेगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द असम ह्यूमन राइट्स कमीशन टू कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू द पुलिस इनकाउंटर दैट टुक प्लेस इन स्टेट बिटवीन मई 2020 एंड अगस्त 2022। सुप्रीम कोर्ट ने असम मानव अधिकार आयोग को जो कि मई 2021 से अगस्त 2020 के बीच राज्य में हुए पुलिस एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच का जो कि आदेश दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट आपका इन विच सेंचुरी डिड बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म राइज, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म जो कि किस शताब्दी में जो कि उदय हुआ था। तो बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रोज इन द 6th सेंचुरी इन BC, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का उदय जो कि 36 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। द 6th सेंचुरी BC वाज द ट्रांजिशनल पीरियड इन मेनी वेज। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो कि कई मामलों में संकरित काल था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड, द सेकेंड अर्बनाइजेशन टुक प्लेस एंड द ग्रोइंग ऑर्थोडॉक्सी एंड rigidity of Vedic religion along with this certification among the Sudras gave rise to several religions among which Jainism and Buddhism were prominent। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना जो कि होती है, द्वितीय नगरीकरण घटित होता है तथा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता कट्टरता व सूदों में असंतोष ने कई धर्मों को जो कि जन्म दिया, जिनमें जैन व बौद्ध धर्म प्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट है आपका विच माउंटेन्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अवसादी सेलों से किस पर्वत का निर्माण जो कि हुआ है। तो फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अवसादी सेलों से जो कि वलित पर्वतों का निर्माण जो कि होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यक्षगान फोक डांस एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट, यानी यक्षगान लोकनृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से। तो कर्नाटका का जो कि आपका है फोक डांस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है आपका वेन वाज द स्टेट ऑफ अवध एस्टेब्लिश अंडर द बुरहान उल मुल्क, यानी बुरहान उल मुल्क के तहत अवध राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1722 यानी 1722 में जो कि आपका हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका वेयर वाज द 70 एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट 2025 है, यानी नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो द 17 एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट 2025 वाज हेल्ड इन उलान बातर मंगोलिया, यानी नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण जो कि मंगोलिया के उलान बातर में जो कि आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वेन वाज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंस्टिट्यूशन, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 2005 में जो कि हुआ था, तो आपका 2005 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका व्हाट हैपन इफ आई प्रेस Alt + Tab इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यानी अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो में Alt + Tab दबाता हूँ तो क्या होगा? तो Alt + Tab इज अ शॉर्टकट की कॉमनली यूज इन द Microsoft Windows older version and other operating system to switch between open program, यानी Alt + Tab एक शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग अक्सर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और अन ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए जो कि आपका किया जाता है, तो स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन केरला द फुल्ली ब्लूम्ड सावर, बोले तो ब्लूसम सावर इज एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप्स, केरल में फूली हुई पुछाड़ या ब्लूसम सावर जो किस खेती से संबंधित है? तो आपका कॉफ़ी कल्टीवेशन से जो कि संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी की खेती से संबंधित है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन, यानी प्रोटीन में क्या नहीं होता है? तो प्रोटीन डू नॉट कंटेन फास्फोरस, यानी प्रोटीन में जो कि फास्फोरस नहीं होता है, तो आपका अगर ऑप्शन में फास्फोरस दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सम प्रोटीन ऑल्सो कंटेन सल्फर बट फास्फोरस इज जनरली नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। कुछ प्रोटीन में जो कि सल्फर भी पाया जाता है लेकिन फास्फोरस समानता प्रोटीन का हिस्सा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु वाज अवॉर्डेड द 2025 फुटबॉल राइटर एसोसिएशन मेंस फुटबॉलर ऑफ ईयर 2025 में राइटर्स एसोसिएशन मेंस फुटबॉल पुरस्कार से किससे जो कि सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद साला को जो कि आपका सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर आपका मोहम्मद साला जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जो कि टुक ऑफिस एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 14 मई 2025, यानी न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने जो कि बुधवार जो कि 14 मई 2025 को जो कि भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो कि पदभार ग्रहण किया है, तो भूषण रामकृष्ण गवई जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट आर द रीजन ऑफ वेरिएशन इन एडल्ट लिटरेसी रेट्स अमॉन्ग द इंडियन स्टेट, भारतीय राज्यों में वयस्क साक्षरता दर से भिन्नता के कारण क्या है? तो द वेरिएशन इन एडल्ट लिटरेसी रेट अमॉन्ग इंडियन स्टेट इज ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रीजन। भारतीय राज्य में वयस्क साक्षरता दर में भिन्नता के कई कारण जो कि हो सकते हैं, जिनमें ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण जो कि शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट शुड बी डन टू ऑर्गेनाइज फाइल, यानी फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए क्या करना होता है? तो इन MS वर्ड की बात कर ले टू ऑर्गेनाइज फाइल यू कैन यूज फोल्डर नेम द फाइल एंड सॉर्ट देम इन स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी MS वर्ड में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए आप फोल्डर्स का उपयोग कर सकते हैं, फाइलों को नाम दे सकते हैं, उन्हें एक विशिष्ट क्रम में जो कि सॉर्ट कर सकते हैं। Additionally, you can create a master document that brings together multiple sub document making it easier to organize the large document, यानी इसके अतिरिक्त आप एक मास्टर दस्तावेज भी जो कि बना सकते हैं जो कई उप दस्तावेजों को एक साथ लाता है, जिस बड़े दस्तावेज को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि महादेव गोविंद रानडे वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी महादेव गोविंद रानडे मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए थे? तो आपका प्रार्थना समाज से जो कि जुड़े हुए थे, तो आपका राइट आंसर प्रार्थना समाज हो जाएगा। ही ज्वाइंट प्रार्थना समाज इन 1870, उन्होंने 1870 में जो कि प्रार्थना समाज में शामिल होकर सामाजिक सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लिया था।
वहीं बात करें द प्रार्थना समाज वाज अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट एस्टेब्लिश इन मुंबई 1867। यानी प्रार्थना समाज जो कि एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था जो 1867 में बम्बई में स्थापित किया गया था। रनाडे इज रिगार्डेड एज अ इंटेलेक्चुअल लीडर इन दिस मूवमेंट। यानी रनाडे इस आंदोलन में एक बौद्धिक नेता के रूप में जो कि माने जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस से पूछे गए थे। बाकी इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि आप लोग पीडीएफ लेकर रीड आउट कर लीजिएगा, जो कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा और तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन होकर आप लोग जो कि इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।